नमस्कार. ओम शांती. वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता. कितनी बढ़िया लाइन है. उसके ऊपर हमने चिंतन किया. वर्षत सकळ मंगळी, मांगल्य का वर्षा, वो भी सदा, हमेशा के लिए, कभी कभी नहीं है. ऐसी स्थिति जब आएगी तब स्वर्ग की नींव तैयार हो जाएगी. ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, माऊली कह रही है. यह स्वर्ग की नींव क्यों तैयार हो जाएगी? क्योंकि हम हमेशा जब भी इसके ऊपर चिंतन करते हैं तब उसके अनेक अर्थ निकलते हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा था कि माऊली का जो विजन है वो सुखमय है. ये दुनिया जो है, संसार जो है, वो सुखमय हो, ऐसा उनका विजन है, ऐसी उनकी इच्छा है, ऐसी उनकी प्रार्थना है, ऐसा उनकी विश्वास है, ऐसा उनका विश्वास है. और इसलिए वो विश्वात्मक देव के पास प्रार्थना करते हैं, डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब सुखमय हो. और सुखमय होने के लिए क्या लगेगा या कैसा ये सुखमय होगा, उसकी फर्स्ट स्टेप है वर्षत सुकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता. अभी देखिए, हमें अगर कोई एक भी आदमी मिलता है तो हम बोलते हैं भगवान ने आपको भेजा है. मराठी में कहते हैं देवासारखा भेटलास. देवासारखा, भगवान जैसे आप मिले हैं, भगवान नहीं मिले. क्योंकि भगवान ऐसी चीज है कि हमने कभी उनको देखा ही नहीं, या समझा ही नहीं, या जाना ही नहीं. या अगर कोई कहता है, भगवान को मिलने के लिए इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन सचमुच मिल गया तो मन में कहीं ना कहीं हमने फिक्स करके रखा है कि भगवान तो मिलने वाला नहीं है, वो ऐसे ही कहते हैं. और इसलिए अगर सचमुच भगवान मिल भी गया तो कई लोग या हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे. तो भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी पहचान क्या है? भगवान को मिलाने के लिए ऐसे लोग आपके पास आएंगे. वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी. अभी ऐसे बहुत जो लोग हैं वो टू बी और नॉट टू बी में फंसे हैं. उनके लिए माऊली कहती है एक दिन ऐसे आएगा वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी. ईश्वर निष्ठ लोग जो है, जो ईश्वर से आपकी मुलाकात करवा देंगे या ईश्वर से मिलवा देंगे, ऐसे लोग हैं, उनकी मांदियाळी लग जाएगी. मांदियाळी मीन्स 1 2 3 नहीं, समुदाय. इतने लोग होंगे कि वो आपके पास आएंगे और हमेशा मांगल्य का वर्षाव करेंगे आपके ऊपर. तो क्या होगा? खुशी होगी ना. तो एक वो जो लाइन पूरी होती है, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता. अभी उसके आगे की लाइन जो है वो बहुत कैची है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. ये लाइन पहले मैं बोलता हूं. चलांग कल्पतरुण से आरव, चेतना चिंतामणीं से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषांसी. व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप है और मेरे एक मित्र श्री शांताराम चास्कर, उन्होंने ये ग्रुप में डिस्कशन करते करते ये लाइन पूछी थी. उसका अर्थ कुछ उन्हें डिस्क्रिप्शन वाइज चाहिए था. इसके ऊपर मैंने लिखना थोड़ा मुश्किल लगा, तो ये कल्पना आ गई कि ये बोलेंगे, बोल के अगर ये उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे या शेयर करेंगे अपने भावना, अपने विचार, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. पूरे ग्रुप को, जो मेरे मित्र हैं, उनको अच्छा लगा, ये कल्पना अच्छी लगी. और ऐसा ये पसायदान जो है, जो आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, 12 एपिसोड 13 एपिसोड हो गए हैं, ये 14वां है.
तो उसकी शुरुआत जो है, हर किसी कर्म की, हर किसी कार्य की शुरुआत होने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त हो जाता है, लग जाता है। ऐसे ये हमारे मित्र जो है शांताराम चास्कर, वो उसके लिए निमित्त हो गए हैं। और इसलिए ये पंच लाइन है, चलांग कल्पतरुन से आरव, चेतना चिंतामणीन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। देखिए, चलांग, चला कल्पतरुन से आरव, कल्पतरु, ये कल्पतरु जो है ये भी कवि कल्पना है। ऐसी बहुत सारी कवि कल्पना हम सोचते हैं, हम ये भी कहते हैं कि स्वर्ग भी कवि कल्पना है, स्वर्ग वैसे कोई होता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न कहते हैं, या स्वर्ग था, स्वर्ग है, या ऐसे ही कवि कल्पना है। क्योंकि जो हम कहते हैं स्वर्ग में गए, कोई भी गुजर गया, तो कभी आपने सुना है कि वो नरक में गया, बोलते हैं? नहीं, वो कहते हैं स्वर्ग में गया। एटलीस्ट हमारी भावना है, हमारी इच्छा है स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग कहीं ना कहीं होगा। और ऊपर हम देखते हैं, ऊपर स्वर्ग है, ऊपर स्वर्ग है, यही गड़बड़ है। ऊपर है, लेकिन चक्र, अगर ये साइकिल है ना, ये सब साइक्लिक है, सृष्टि चक्र बोलते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः पुनर्वसंतो पुनराजया, या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मोरारे। ये भी चक्र है। जैसे दिन और रात चक्र है, ये ऋतुओं का चक्र है, वैसे ये युगों का भी चक्र है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी चक्र में, या हम मेरी गो राउंड में बैठते हैं, जब मेरा झूला टॉप में रहता है तब दूसरे का झूला बॉटम में रहता है, और जब मैं बॉटम में रहता हूं तो दूसरे का टॉप में रह जाता है। तो अगर स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है और ये चक्र है, तो सतयुग, जब ये मैं कलयुग में हूं तब सतयुग कहाँ रहेगा? वर्चुअली ऊपर रहेगा। और इसलिए हम सोचते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर नहीं है। जैसे सूरज जो है या चांद जो है, बचपन में हम देखते थे कि जैसे जैसे मैं ग्राउंड पे चलता था तो चांद जो है वो मेरे सर पे रहता था, और मुझे लगता था कि मेरे साथ साथ वो चल रहा है, वो चल रहा है। चांद मेरे साथ नहीं चल रहा है, मैं चांद को देख सकता हूं, लेकिन यहां क्या है, कलयुग जो है, कलयुग में बैठा हूं, तो कलयुग के साथ स्वर्ग नहीं चल रहा है, स्वर्ग अलग है, क्योंकि वो युग अलग है। और इसलिए हमें लगता है कि यह स्वर्ग ऊपर है। अभी धरती पे स्वर्ग उतर आएगा। और इसलिए ऐसे बहुत सारे जो पेड़ हैं, प्राजक्त हैं, पारिजात, ये भी कहते हैं स्वर्ग से आया। अमृत स्वर्ग से आया, गंगा स्वर्ग से आई, और ये जो कल्प वृक्ष है ये भी हम कहते हैं स्वर्ग से आया। ये कल्प वृक्ष क्या कहता है या क्या करता है? कल्प वृक्ष ऐसा है कि उसके नीचे आप बैठो और कोई भी कल्पना करो तो ये कल्पना पूरी हो जाती है। तो ऐसा कल्प वृक्ष, ये कवि कल्पना है या नहीं है, उसके ऊपर हम भले बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये ऐसा कल्प वृक्ष अगर हमें मिलेगा तो क्या बाहर आएंगे? आप कल्पना करो, पूरी हो गई। लेकिन उसके लिए भी प्री कंडीशन है, जो हमने पिछले लाइन में देखी थी। विश्व स्वधर में सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहु प्राणी जात। जब आप विश्व स्वधर में सूर्य को देखते हैं, सारा विश्व जब अपने स्वधर में स्थित होके सूरज को या भगवान को देखते हैं, तो बुरी कल्पना, बुरा विचार, बुरी इच्छा मन में पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात।
वैसे कल्प वृक्ष के नीचे अगर हम बैठेंगे, भगवान को देखते हुए बैठेंगे, विश्वात्मक देव को याद करते हुए बैठेंगे, तो मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। यही विचार आएगा कि सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, बाकी सबका भी कल्याण हो। ये विचार आके, ये विचार लेके, ये संकल्प लेके अगर मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठूंगा, ये कल्प वृक्ष कल्पना का वृक्ष ऐसा नहीं है। कल्प वृक्ष मीन सारे कल्प, जो 4 युगों का जो एक कल्प माना जाता है, ये कल्प जिसमें समाया हुआ है, ऐसा कल्प वृक्ष है। और माऊली चलांग कल्पतरुन से आरव, चेतना चिंतामणीन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। तो माऊली जो वर्णन करती है, देखिए कवि जो होता है ना, वो कवि जो वर्णन करता है तो कहीं कसर बाकी नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा भरपूर कर देते हैं। और इसलिए माऊली कहते हैं चलांग कल्पतरुन से आरव। कल्पतरु एक मिल गया तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बन गई, लेकिन माऊली कहती है एक कल्पतरु से क्या होगा। यहां तो कल्पतरुओं के बगीचे आ जाएंगे। आरव मीन्स बगीचा, गार्डन, गार्डन ऑफ कल्पतरु। और इतने कल्पतरु आपके सामने आ जाएंगे। वो कैसे हैं? चलांग कल्पतरुन से आरव, उसका मतलब क्या है? चेतना चिंतामणि से गाव, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।